हेलो स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम लाए हैं 10th सीबीएसई के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसके कुछ पार्ट्स जैसे कि बैलेंसिंग और रेडॉक्स और करोजन और रैंसिडिटी ये हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, और इस वाले का मैं रीमेक कर रहा हूं जो स्टार्टिंग वाला इंट्रोडक्शन है जैसा कि आपने कहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विथ द टर्म केमिकल रिएक्शन। क्या होता है भाई केमिकल रिएक्शन? द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन ऑफ केमिकल्स। इंटरैक्शन ऑफ केमिकल्स मतलब केमिकल बातें नहीं करते, पर यहां पर कुछ बॉन्डिंग, पुरानी बॉन्ड्स टूटते हैं, नए केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, इसको हमने यहां पर इंटरैक्शन कहा है। सो द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म ऑल टुगेदर न्यू केमिकल्स। मतलब इसमें क्या होता है, रिएक्शन के रिजल्ट के बाद जो नई चीजें बनती हैं वो कंप्लीटली नई होती हैं, पुराने वाले से कोई मतलब नहीं। मतलब कोई, जैसे आप जानते हो रिएक्शन में नई चीज फॉर्म होती है, उसका प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होता है। सर रिएक्टेंट क्या होता है देखते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन को हम रिएक्टेंट कहेंगे, जो चीज रिएक्ट कर रही है, और जो नया चीज फॉर्म हो रहा है, जो प्रोड्यूस हो रही है, उसको प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, सो लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट लिखा जाता है, राइट साइड में प्रोडक्ट। और यहां पर हमको केमिकल इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? तो ये जो रिएक्शन है ना, ऐसे लिखने में ना, ये तो एक तो ये लंबा जा रहा है, और दूसरा ये इतना इंफॉर्मेटिव भी नहीं, ज्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल रही। तो इसको ना हम क्या करते हैं, केमिकल सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूलाज के टर्म में इसको लिखा जाता है, और उस मैथमेटिकल वे को हम क्या बोलते हैं, दैट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट? इट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन यानी क्या? द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो C+O2 gives CO2। काफी इंफॉर्मेटिव हो गया। हमको यहां पता चल रहा है कि कार्बन कौन सी फॉर्म में रिएक्ट कर रहा है, C वाली एलिमेंटल फॉर्म में, रिएक्टिंग विद डायटोमिक ऑक्सीजन O2, राइट। और फॉर्म क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, उसका फॉर्मूला भी हमको पता चल गया CO2। तो इससे हमने देखो छोटा भी कर लिया इसको, और ज्यादा इंफॉर्मेशन भी इसमें भर दी। ओके, अब इसका बैलेंसिंग मैंने ऑलरेडी कहा कि भाई बैलेंसिंग के लिए अलग अलग ट्रिक की वीडियो बनाई है, वो आप जरूर देख लीजिए। ओके, मूविंग अहेड अबाउट रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एनर्जी। ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है। अच्छा, अगर कोई रिएक्शन में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, मतलब बिना एनर्जी सप्लाई किए रिएक्शन नहीं होगा, तो ऐसे वाले रिएक्शन को एंडोथर्मिक कहा जाता है। थर्म का मतलब हीट, या इन जनरल अब यहां पर हम एनर्जी कहेंगे। तो जब एनर्जी हमको सप्लाई करनी पड़ रही है तो उसको एंडोथर्मिक, और जब कोई रिएक्शन में से उल्टा हो, मतलब वहां पर रिएक्शन खुद ब खुद हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वहां पर उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक यानी हीट इज सप्लाइड, एक्सोथर्मिक यानी हीट इज लिबरेटेड। ओके, इसके बाद देखो यहां पर एक्सोथर्मिक का मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ, जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड ऑल्सो कॉल्ड क्विक लाइम। तो यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड को हमने वाटर में मिक्स किया, तो यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, अलॉन्ग विथ हीट एनर्जी यहां पर लिबरेट होती है। ओके, एंड रेस्पिरेशन इज अनदर मतलब इसका एग्जांपल हो सकता है, बिकॉज रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड ब्रेक होता है विद ऑक्सीजन, मतलब अगर हम एरोबिक की बात कर रहे हैं, और वहां पर क्या होता है, रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कोई भी रेस्पिरेशन हो, एनर्जी तो उसमें रिलीज हो ही रही है। सो दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल। अच्छा, एंडोथर्मिक के देखो यहां पर 3 टाइप बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि भाई एनर्जी सप्लाई करो तो उसको एंडोथर्मिक कहते हैं, ठीक है, पर एनर्जी कितने तरीके से सप्लाई की जा सकती है? मेनली 3 फॉर्म्स, हीट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, और लाइट की फॉर्म में। अगर हीट की फॉर्म में एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज नॉर्मली ये जो रिएक्शंस हैं एंडोथर्मिक वाले, दे आर मोस्टली डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में यहां पर क्लियर कर दूंगा। वैसे बता दो कि अगर कोई केमिकल ब्रेक हो रहा है, तो यानी सपोज यू आर टेकिंग वन केमिकल, और वो मतलब रिएक्शन के रिजल्ट में ब्रेक होगा, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, डिकम्पोज होना, और इसके लिए हमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो नॉर्मली डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वहां पर हमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, तो उसी का एग्जांपल हम देख रहे हैं। सो थर्मोलाइसिस का मतलब क्या? थर्मो का मतलब हीट, और लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन, यानी ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल यूजिंग हीट एनर्जी, दैट इज कॉल्ड थर्मोलाइसिस। और इसका एग्जांपल देखो, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग CaCO3 ऑन हीटिंग गिव CaO प्लस CO2। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमको हीट, देखो ये डेल्टा मतलब ये हीट का साइन होता है, हीट का रिप्रेजेंट केमिस्ट्री में। ओके, सो हमने यहां पर हीट सप्लाई करी और ये ब्रेक हो गया, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये ब्रेक हो गया इनटू 2, तो यानी डिकम्पोज हुआ यूजिंग हीट एनर्जी। तो ये थर्मोलाइसिस, हीट की प्रेजेंस में ब्रेक हुआ।
ओके। इसके अलावा ये अपर, ये साइन क्या है ये हम ऐसे आगे देखेंगे, पर इसका मतलब याद रखो, जब भी प्रोडक्ट साइड में कोई गैस प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्ट साइड में कोई गैस प्रोड्यूस होता है तो हम ऐसा साइन दिखाते हैं, जिसका मतलब लिबरेशन ऑफ गैस है। ओके, इसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस, अनदर टाइप ऑफ मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन यू कैन सी, और एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहां पर हमको इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में यहाँ हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। तो जैसे वाटर H2O in the presence of electricity can be broken into H2 and O2। यहाँ भी हम एरो दिखा सकते हैं भाई, ये भी लिबरेशन ऑफ गैस ही है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि हमने इलेक्ट्रिक फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करी। सो इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ सम केमिकल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। फोटोलाइसिस, फोटो का मतलब लाइट, लाइट के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करी जाएगी और केमिकल को ब्रेक किया जाएगा। सो फोटोलाइसिस। यहां पर एग्जांपल देख लो, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स सिल्वर प्लस ब्रोमीन। ओके, दूसरा है सिल्वर क्लोराइड AgCl इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स सिल्वर प्लस क्लोरीन। और ये जो पहला वाला रिएक्शन है, इवन फोटोसिंथेसिस जो है वो भी फोटोकेमिकल रिएक्शन में आता है, पर फिलहाल ये वाला देखो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। AgBr इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स Ag प्लस Br2। ऐसे क्वेश्चन आता है कि गिव अ रिएक्शन विच इज इन्वॉल्व्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो पुराने जमाने की जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी, है ना, उसके अंदर जो रील, जो नेगेटिव होते थे, उसके बाद उसका पॉजिटिव बनता था। तो वो नेगेटिव जो जिस हिसाब से फोटो खींच के और लाइट उसमें जाती थी और कैप्चर होती थी, एक्चुअली उसके अंदर एक रिएक्शन होता था। ओके, सो दैट रिएक्शन इज दिस, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का रिएक्शन ये AgBr इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वाला। ओके, अब एक चीज और देख लो यहां पर, कैटलिस्ट किसको कहते हैं? कैटलिस्ट उन केमिकल्स को कहते हैं जो किसी रिएक्शन को फास्ट कर देता है, स्पीड अप कर देता है, और विदाउट एक्चुअल पार्टिसिपेशन। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल, इफ आई एम टेकिंग 1 kg ऑफ A और मेरे को पता है कि भाई ये रिएक्ट करेगा B से, तो मान लो B का 1.5 kg लगने वाला है कंप्लीट रिएक्शन के लिए, एंड दिस इज फॉर्मिंग AB, जो ऑब्वियसली कितना होगा 2.5 kg। मतलब अगर कंप्लीट रिएक्शन होता है A और B के बीच में, ऐसा हमने कंडीशन लिया, और ये रिएक्शन को होने में मान लो इतना जो अमाउंट लिया है, इसको होने में 2 आवर्स लगते हैं, 2 घंटे, बहुत ज्यादा बोल दिया पर ठीक है 2 घंटे। और ये रिएक्शन कंप्लीट होने में 2 आवर लग रहा है। ओके, अगर मैंने एक केमिकल यूज किया होता जिसका नाम है मान लो C, ठीक है, मैंने सपोज मैंने 10 ग्राम्स लिया है इसका, 10 ग्राम। सो अगर मैंने यहां पर इस रिएक्शन में जो ऐसे किया तो 2 आवर लग रहा है, लेकिन अगर C को यूज किया होता वहां पर 10 ग्राम ऑफ C को, और तब ये रिएक्शन करा होता, तो ये शायद 1 आवर में या फिर 45 मिनट्स में रिएक्शन होता। और मजे की बात ये है कि जो ये कार्बन बोल दिया, C जो हमने लिया है यहाँ पर 10 ग्राम, वो रिएक्शन के बाद हम उसको वापस उतना ही निकाल सकते हैं। मतलब C एग्जैक्टली वहां पर यूज नहीं हुआ, उसने सिर्फ रिएक्शन को फास्ट किया। तो ऐसे केमिकल C को हम कैटलिस्ट कहते हैं। तुम बोलोगे सर कैटलिस्ट का एग्जांपल दो, तो ऐसा नहीं होता। मतलब हर रिएक्शन के लिए अलग अलग कैटलिस्ट हो सकते हैं। ओके, जरूरी नहीं कि हर रिएक्शन में कैटलिस्ट का यूज हो ही, पर जहां भी कैटलिस्ट अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग कैटलिस्ट, वो बहुत स्पेसिफिक होता है। ओके, और ऐसे भी केमिकल्स होते हैं जो रिएक्शन को स्लो डाउन करते हैं। ओके, ये हमने ये देखा जो स्पीड अप करते हैं, स्लो डाउन वाले भी होते हैं, उनको पॉइजन्स कहा जाता है। ओके, वो नहीं पढ़ना वैसे। तो यहां पर हमने कैटलिस्ट क्या है समझ लिया, ऐसे केमिकल्स जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं विदाउट एक्चुअल पार्टिसिपेशन। ओके, इसके बाद रिएक्शन या फिर कोई इक्वेशन जब हम लिख रहे हैं, तो और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए उसको हम फिजिकल स्टेट्स भी केमिकल्स का मेंशन कर सकते हैं। जैसे सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L स्मॉल लेटर्स में, गैस के लिए G, और अगर वाटर में डिसॉल्व हुआ है तो AQ यानी एक्वस। एक्वस मतलब एनीथिंग डिसॉल्व्ड इन वाटर, कोई और सॉल्वेंट नहीं, वाटर में। ओके, सो C प्लस O2 गिव्स CO2 में C क्या है सॉलिड, O2 क्या है गैस, और CO2 क्या है गैस। तो ऐसे दिखा सकते हो। एक्वस का एग्जांपल क्या हो सकता है सर? देखो यहां पर अगर मैंने ले लिया NaCl विच इज सॉलिड, इसको मैंने मिक्स किया H2O में, वाटर में, तो ये क्या फॉर्म करेगा, डिसोसिएट होगा Na प्लस और Cl माइनस में, दोनों मिक्स हो गया वाटर में, तो इसको भी एक्वस बोल सकते हैं और इसको भी एक्वस।
ठीक है, आप चाहो तो भाई इसको लिख भी सकते हो। ओके, और आगे बढ़े अब यहां पर इस पार्ट में देखें। सो वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, 4 टाइप के केमिकल रिएक्शंस बेस्ड ऑन रिएक्टिंग पैटर्न। कैसे वो रिएक्ट करते हैं उस पैटर्न के बेसिस पे मैंने 4 टाइप के रिएक्शन आपको दिए हैं। वैसे तुम बोलोगे सर प्रेसिपिटेशन भी है, रेडॉक्स भी है, बहुत कुछ है। मैं बेस्ड ऑन रिएक्टिंग पैटर्न कह रहा हूँ, कैसे रिएक्ट करते हैं वो। ओके, सो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देन इट इज डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच, कॉम्बिनेशन वर्ड का मतलब क्या है, कंबाइन होना, इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट, यू आर टेकिंग 2 और मोर रिएक्टेंट और वो कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, राइट। सिंगल प्रोडक्ट, याद रहे डिफरेंस अगर आया कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन का तो ये चीज बहुत काम आएगी। देखो यहां पर A प्लस बी गिविंग AB, पैटर्न देख लो, C प्लस O2 गिविंग CO2, कंबाइन हो रहे हैं। कितने भी रिएक्टेंट लो कंबाइन होकर एक ही प्रोडक्ट बनेगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन, एकदम अपोजिट। डिकम्पोज मतलब ब्रेक होना, ब्रेक डाउन होना। ओके, जो हम यहाँ पर डिकम्पोजिशन के देखो इतने सारे टाइप्स देख लिए हमने। ओके, जहां पर हमको मोस्टली एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। सो द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अ सिंगल रिएक्टेंट होता है, यहां पर आप देख सकते हो रिएक्टेंट हमेशा एक है, सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स। उल्टा वहां पर क्या था, 2 और मोर रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट, यहां पर क्या है सिंगल रिएक्टेंट 2 और मोर प्रोडक्ट। और यहां पर हमको मेनली एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, यहां पर हीट सप्लाई करना पड़ा। ए बी गिविंग A प्लस बी, डिफरेंस देख लो, यहां पर सिंगल प्रोडक्ट था, इस वाले में सिंगल रिएक्टेंट। अगेन इट इज नेक्स्ट वन डिस्प्लेसमेंट, ये तो आपने शायद 8 में भी था ये चीज। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी क्या, इसमें डिस्प्लेस किया जाता है, जैसे A प्लस बी सी गिविंग AC प्लस बी, मतलब अगर A B से ज्यादा रिएक्टिव है तो A B की जगह ले सकता है, उसको बाहर निकाल सकता है। ठीक है, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जैसे यहां पर देखो, सिंस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो यहां पर क्या होगा, जिंक आयरन की जगह ले लेगा, आयरन को बाहर निकाल देगा। देखो यहां पर जिंक ने उसकी जगह ले ली और आयरन सल्फेट की जगह ZnSO4 बन गया, आयरन को अलग कर दिया गया। देखो ठीक है, तो इसमें कम से कम ये याद रखो फिलहाल के लिए कि जिंक मोर रिएक्टिव देन आयरन, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो अगर आयरन प्लस कॉपर सल्फेट का आया तो भी रिएक्शन होगा, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का आया तो भी रिएक्शन होगा, बिकॉज आयरन और जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। पर अगर ऐसा आया कि कॉपर प्लस ZnSO4 तो ये रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज कॉपर इज नॉट मोर रिएक्टिव देन जिंक, जिंक से ज्यादा रिएक्टिव तो है नहीं, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। ऐसे ही अगर मान लो कि अंदर FeSO4 भी है तब भी ये रिएक्शन नहीं होगा, क्यों, अगेन कॉपर इज लेस रिएक्टिव। लास्ट वाला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, यहां पर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। जैसे देख सकते हो, अगर A ने C की जगह ली तो C जो है A की जगह लेगा, एक्सचेंज हो गया। द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एग्जांपल देख लो, सिल्वर ने ली सोडियम की जगह, सिल्वर क्लोराइड बनाया, सोडियम ने ली सिल्वर की जगह और सोडियम नाइट्रेट बना लिया। एंड फाइनली यहां पर 2 और चीजें, सर अप हेड एरो हमने क्यों दिखाते हैं वो तो मैंने बता दिया कि भाई प्रोडक्ट साइड में, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट साइड में अगर कोई गैस फॉर्म हो रहा है तो ऐसे प्रोडक्ट एरो दिखाया जाएगा, नॉट एट द रिएक्टेंट साइड। और इसके बाद यहां पर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, डाउन है एरो कब दिखाते हैं, जब कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। लाइक प्रेसिपिटेट क्या होता है सर, इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेट कहते हैं। ऐसा सॉलिड पार्टिकल फॉर्म हुआ है जो सॉल्यूबल नहीं है उस सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको प्रेसिपिटेट कहेंगे, और ऐसे रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स कॉल्ड प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड। एग्जांपल यही जो मैंने यहां दिया था, AgNO3 प्लस NaCl, इसमें AgCl जो फॉर्म होता है ना, ये दोनों क्लियर सोल्यूशन है, पर AgCl वहां पर पार्टिकल्स जो मिक्स नहीं हो सकते ऐसे वाले, सो दे आर प्रेसिपिटेट। आप ऐसे डाउन हेड एरो भी दिखा सकते हो, या फिर सिर्फ PPT लिखोगे ऐसे तो भी चलेगा, प्लस NaNO3। तो यहां पर ये वाली चीज हो गई। इसके बाद रेडॉक्स, करोजन, रैंसिडिटी और बैलेंसिंग जो है वो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप वो देख सकते हो
थैंक यू वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।